संजय जी, आज की डेट में बहुत सारे लोग इसे गैम्बलर जिसे कह लो या ट्रेडर्स बन के आते हैं। एक बंदा मुझे मिला तो मुझे कहता, मेरे को मैंने दिखाया, मैंने कहा 20% के करीब तेरा मैं रिटर्न बना सकता हूँ पोर्टफोलियो। यार 20% तो बहुत कम है यार, 3-4 साल से काम कर रहा था, कहता 20% तो यार 20% क्या स्टॉक मार्केट में काम करना है। तो मैंने कहा पिछले 3 साल में कितना रिटर्न है तेरा? अभी तो लॉस है। 3 साल से लॉस कर रहे हो और मैं आपको 20% प्लस बता रहा हूँ, आप माइनस में थे और आपको लगता है कम है 20%। ये साइकोलॉजी जो आप कर रहे थे बात, कि भाई लोग ये सोचते हैं कि इसमें कोई शेयर बताओ जी डबल हो जाए 6 महीने में। अरे भाई फिर तो आप कसिनो में जाओ, कैसीनो जुआ में जुआ जाओ। खेलो, हाँ। बन जाए तो ठीक है, नहीं तो दे के आ जाओ वहाँ पे। मैं ना सर उधर था श्रीलंका, तो श्रीलंका में ना वहाँ पे कसिनोज हैं। तो मैं गया और मैं क्या करता था, सैटरडेज को कसिनो जाता था 2000 श्रीलंकन रुपए लेके, ठीक है इक्वल टू 1000 इंडियन रुपीज़। जी। हम गए अंदर, हमने रूले खेला, जो भी खेलना था खेला। वहाँ फ्री में खाना मिलता था, बढ़िया खाना ना खाते थे, मस्ती करते थे, 2 घंटा घूमते थे। जैसे 2000 रुपये खत्म होते थे बाहर निकल के चले जाते थे, वॉलेट ही नहीं लेके जाते थे। ठीक है। तो ये लोग स्टॉक मार्केट के साथ करने लगते हैं। राइट। और ये वॉलेट भी लेके जाते हैं, जैसे ही लॉस होता है और लॉस पे पैसा डालते हैं, जैसे ही और लॉस होता है और लॉस पे पैसा डालते ऐसे ही हैं। है। तो लोगों को नहीं समझ आ रहा कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना क्लोज टू नामुमकिन है। सेबी कहता है मात्र 7% लोग ट्रेडिंग से पैसा कमा पा रहे हैं, और मात्र 1% लोग साल का 1 लाख या लाख से उससे ज़्यादा ऊपर, कमा। यस। सी, दैट्स तो वो अमेजिंग। लोग नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते, ठीक है, ट्रैप होंगे। अभी मैं कहानियाँ सुन रहा हूँ, एक कोई बहुत बड़ी ट्रेनर है, उनके अगेंस्ट सेबी ने नोटिस वोटिस भी निकाला है। दिल दहला देने वाली कहानी है। लोग अपने जेवर गिरवी करके आ रहे हैं, लोग लोन ले रहे हैं ताकि वो ट्रेडिंग सीख सकें। और ट्रेडिंग का कैप, आप लोन लेके ट्रेडिंग नहीं कर सकते बिल्कुल भी बॉस। खतरनाक है। ट्रेडिंग उस कैपिटल से की जाती है जो आपका एकदम यूजलेस कैपिटल हो। जो मतलब कसिनो में जाके हारने के लिए हाँ, तैयार मतलब है। जो आप जिससे रिस्क ले सको, वो रिस्क यस। है भाई। राइट राइट। जब आप रिस्क के लेवल्स को समझते हो ना, मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि सर, आपके पास एक थाली है, खाना खाते हो, खाने में मिठाई एक छोटा सा पोर्शन होता है, पूरी थाली मिठाई की नहीं होती। ऐसे नहीं होता कि आपने एक थाली पकड़ी, उसमें 56 चीजें, वो 56 की 56 मीठी है। अरे डायबिटीज होगा भाई। तो क्या होता है, आपके पास दाल होते हैं, चावल होते हैं, बोरिंग चीजें भी होती हैं जो आपको खानी है। तो आपकी बोरिंग इन्वेस्टमेंट्स मेन होती हैं। ये जो है, ये तो गुलाब जामुन है भाई। ये तो खाने के बाद एक खा लिया तो समझ आई। तो कभी भी आप ट्रेडिंग करते हो तो वो बोरोड कैपिटल से नहीं होना चाहिए, वो उस कैपिटल से होना चाहिए जो आपके लिए रिस्क कैपिटल है, यानी कि गया तो गम नहीं, ठीक है। और उसमें भी आपको पहले सीखना चाहिए, सीखने के बाद इंप्लीमेंट करना चाहिए। और चौथा, अगर आप व्यवसाय करते हैं, यानी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको ट्रेडिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहां आप एक्टिव रहो जहां आपका जॉब है। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम है, आपने उस दिन लॉस कर दिया, समझिए आपने सुबह सुबह ट्रेड लिया और आपका $1000 का लॉस हो गया। सर, वो पूरा दिन आप अच्छे से काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। जॉब या से तो भी आप गए। रिवेंज में रहोगे, ठीक है, या रिमोर्स में रहोगे। राइट। इधर यू विल बी इन रिवेंज और यू विल बी इन रिमोर्स। या तो आपको गुस्सा आ रहा होगा या आप दुख में होगे। दोनों केसेस में आप अपने बिजनेस पे, अपने जॉब पे फोकस नहीं कर पाओगे। सो गेट आउट ऑफ ऑल दिस शिट। प्लीज डोंट ट्रेड इफ यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। और अगर आपको ट्रेड करना है, सीखिए। सीखने के बाद पोजीशन साइजिंग होता है, रिस्क मैनेजमेंट यस। होता है, स्टॉप लॉसेस होते हैं, पूरा उसको सीखिए, पेपर ट्रेडिंग करिए और फिर करिए। और मैं फिर भी कहूंगा कि अपने मेन जॉब को कभी मत छोड़िए, ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर की तरह भी मत देखिए। और करना है तो पैसिवली ट्रेड कीजिए, ऐसे रोजमर्रा ट्रेडिंग मत कीजिए। Yes. अच्छा अभी एंट्री ले लूं, अभी वो जैसे स्कैल्पिंग trade, कहते yes, हैं, yes, ये yes, सब कहते हैं। yeah. कुछ लोग अच्छी अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, 3 महीने का स्विंग करते हैं, 2 महीने का स्विंग करते हैं, मंथली पोजीशंस बनाते हैं। मैं मंथली पोजीशंस बनाता हूं जिसमें 1-1 महीने की पोजीशंस बनते हैं, और मैं प्रॉफिट करता हूं। ठीक है। क्यों कर पाता हूं? क्योंकि मेरे को रोज वो चूहे वाला थॉट प्रोसेस नहीं है कि जाओ यस। आज $1000 बना लूं, $2000 बना लूं। एक पोजीशन लेंगे और प्रोबेबिलिटी का गेम खेलेंगे। पर नहीं जी, लोगों को प्रोबेबिलिटी का गेम नहीं खेलना, लोगों को प्रॉफिट का गेम खेलना। उनको जैसे ही दिखता है ना ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट है, तो उधर यार अनलिमिटेड प्रॉफिट है, चल Yeah. वहां प्रोबेबिलिटी होती है 2%, 5%। और हमारे ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होता है थोड़ा सा, 1.5% महीना, 2% महीना, Probability होती पर है प्रोबेबिलिटी होती है 99%. 90%, 95%। बिल्कुल। तो आपको मानसिकता को समझना है, आपको अपने आप को समझना है, और उसके बाद कैपिटल बोरोड नहीं होना चाहिए निवेश के लिए। उधार और मतलब। ट्रेडिंग के लिए कैपिटल बोरोड नहीं होना चाहिए, पीरियड। पीरियड। कैपिटल आप बोरो करते हैं एसेट क्रिएशन के लिए। अगर आप घर खरीद रहे हैं, शॉप खरीद रहे हैं, तो आप कैपिटल बोरो कर सकते हैं, क्योंकि एक फिजिकल एसेट क्रिएट हो रहा है। पर इसके अलावा
मार्केट्स के लिए वो पैसा होना चाहिए जो आप निवेश कर सकते हैं, और ट्रेडिंग के लिए वो पैसा होना चाहिए जो आप मतलब हार सकते हैं, मतलब एक्सट्रीम रिस्क कैपिटल होना चाहिए। अब वो आप जैसे जैसे करियर में बढ़ेंगे वो नंबर, अब जैसे लोगों को लगता है सर आप तो बहुत बड़े कैपिटल से करते हो, वो मेरे लिए छोटा है, मेरे लिए एक उतना पोर्शन है जो मैं हारा था, गम नहीं। बिल्कुल। वो आपके लिए बड़ा हो सकता है, पर Yes. मेरे लिए तो वो पोर्शन में बहुत छोटा है ना। Relatively मेरी थाली का वो बिल्कुल, गुलाब जामुन ही है, छोटा हिस्सा। छोटा सा गुलाब जामुन। सो वापस आता हूं, बार बार ये बात इसलिए बोलूंगा ताकि क्लियर हो जाए हमारी ऑडियंस को कि बिना बोरोइंग के ही इन्वेस्टमेंट करनी है और ट्रेडिंग करनी है उस कैपिटल के साथ जो एकदम फ्री है, जिसे आप रिस्क ले सकें। ट्रेडिंग भी शॉर्ट टर्म नहीं, इंट्राडे नहीं। इंट्राडे तो कभी When नहीं you करते, talk about इंट्राडे नहीं trade- करते। एक बात सुनिए दर्शकों, ये इतने सालों से काम कर रहे हैं, मैं 37 साल से काम कर रहा हूँ। मैं ट्रेडिंग में अभी भी ये कहता हूँ कि मैं ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा। ट्रेडिंग मीन इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होता, बहुत मुश्किल है। जो स्विंग ट्रेडिंग, जो भी शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग हो गया, हाँ। तो उसमें एक बार जैसे इन्होंने बताया कि चूहा है, 2 बार 4 बार खा लिए उसके बाद आप मर जाओगे। तो अगर हम इतने इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि ये कर सकते हैं, तो आप अगर 2 साल 4 साल से मार्केट में हो या नहीं हो तो सोचिए भी मत, बोरो करके पैसा मत लगाइए। ये लाख रुपए की बात उन्होंने कही कि जो आप काम कर रहे हो उसमें बोरो करके मत लगाइए। एसेट्स क्रिएट करने के लिए अगर बोरो करने पड़े तो करिए, मकान खरीदना है, borrow दुकान कर खरीदनी सकते हैं। है। इन चीज़ों के लिए मत ऐसा करिए। तो अब संजय जी आते हैं कि मार्केट का अब नियर टाइम में क्या फ्यूचर देखते हैं। इंडियन मार्केट का काफ़ी डाउन हुई है, तो इज़ इट करेक्शन इज़ ओवर, ये फेयरली वैल्यूड है अब, या आप समझते हैं कि स्टिल ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यू हो चुकी सर है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्री नहीं करता मार्केट्स पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इक्विप्ड नहीं हूँ, और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि मार्केट्स आर इमोशनल इन द शॉर्ट टर्म एंड फंडामेंटल इन द लॉन्ग टर्म। एक थीसिस आपको मज़ेदार बताता हूँ, 2008 में जब मार्केट्स क्रैश हुई तो कुछ कंपनी नेगेटिव ईवी पे मिल रही थी, एंटरप्राइज वैल्यू। मतलब मैं इसका सिंपल तरीके से उदाहरण देता हूँ। एक कंपनी है, कंपनी के ऊपर 0 उधार है, कंपनी के पास 100 करोड़ बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं, दिख रहे हैं, और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 करोड़ है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव ईवी कंपनी। इसका मतलब ये है कि आज मैं अगर 50 करोड़ रुपए किसी वो कंपनी के शेयर खरीद लूँ तो मेरे पे उधार नहीं है, और मेरी कंपनी में ही 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो 50 प्लस हो गया, मैं तो 50 प्लस हो गया पहले ही दिन। जी। तो मार्केट जब नीचे जाती है ना, इस तरह की यूनिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। यस। तो आप तो अपॉर्चुनिटी स्कैनर बनो, प्रॉब्लम स्कैनर मत बनो। लोग है ना प्रॉब्लम स्कैनर, गिर गई मर गए, बैंड बच गई। यही तो टाइम है अपॉर्चुनिटी का। जब कोविड आया कुछ लोग डर के पूरा सब कुछ बंद करके बैठ गए, कुछ लोगों ने ग्लव्स की, पीपी किट की, और उसकी वो सैनिटाइजर की, हैंड सैनिटाइजर की फैक्ट्री खोल ली। उन्होंने 3 महीने में उतना कमाया जितना लोग 3 दशक में नहीं कमा सकते, क्योंकि उस टाइम डिमांड थी। तो यू हैव टू बिकम अ पॉसिबिलिटी स्कैनर, एन अपॉर्चुनिटी स्कैनर। आपदा में ही अवसर मिलते हैं सर। द बिगेस्ट बिजनेसेस एंड बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। आपका एक दोस्त रहता है वहाँ पे अमेरिका में, तो उसने मुझे बताया था कि व्हेन पीपल गेट्स ग्रीडी, टाइम फॉर यू टू बिकम fearful, व्हेन पीपल गेट fearful Full time to- यू गेट ग्रीडी। उस दोस्त का नाम आप बता हाँ, दीजिए। वॉरेन बफेट ने बोला था। ये दोस्त तो नहीं है बट ठीक है, गुरु हैं। उन्होंने एक बात बहुत बोली थी, आई पूरा स्टेटमेंट ऐसा था, आई टेल यू अ सिंपल वे टू बिकम रिच, शट द डोर। पहले उन्होंने बोला शट द डोर। ठीक है शट द डोर का मतलब होता है नॉइज मत आने दो। जी। When others are greedy, be fearful. When others are fearful, be greedy. That's it. उन्होंने इतनी ही बोली थी, और हम भी वही करते हैं सर। हम तो उनकी हर बात मानते हैं, वो जो बोलते हैं हम मान लेते हैं, और आज तक भगवान की कृपा से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और मुझे लगता है कि वो नॉलेज जो है ना, वो मुझे क्षमता देता है टफ टाइम्स में खड़े रहने के लिए। मार्केट हाँ गिरेगी, ठीक, आ जाएगी वापस, 5 साल बाद आ जाएगी, ठीक है, मेरे को कौन सी जल्दी। वो एक ट्रक के पीछे पड़ा था, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा जल्दी मचाओगे तो हरिद्वार मिलेंगे। तो हमें हरिद्वार नहीं मिलना सर, हमारे को चाहिए कि धीरे धीरे चलते हैं, आराम से चलते हैं। सही। वेल्थ इज क्रिएटेड ओवर लॉन्ग टर्म, वेल्थ इज ऑलवेज मेड ओवर लॉन्ग टर्म। और अगर आप लॉन्ग टर्म का गेम खेल सके तो आप इतनी वेल्थ बना लोगे जो आप अपने जनरेशन में खर्च नहीं कर सकते। और अगर आप आज इक्विप नहीं हो तो एक जनरेशन को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है अपनी फैमिली का स्तर ऊपर करने के लिए। तो इफ गॉड हैज गिवन यू दैट अपॉर्चुनिटी, कि भगवान ने आप पे कृपा रखी है कि आप अपने वो फैमिली का वो बनोगे, जनरेशन बनोगे जिसने फैमिली को अप कर दिया, तो आई थिंक यू शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। डोंट गैम्बल, डोंट फोकस ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। क्योंकि वही कि आदमी और स्टॉक मार्केट लंबे समय में ऊपर ही जाती है। तो कौन से सेक्टर्स आप सोचते हो कि अभी ज़्यादा गिर चुके हैं, और जब बाउंस बैक होगा मार्केट तो कौन से सेक्टर्स तेज भाग सकते हैं मार्केट से?
सर मुझे हमेशा लगता है कि आपको उन कंपनीज पे या उन सेक्टर्स पे ज़्यादा बेट करना चाहिए जहाँ पे सरकार की नज़र है। तो अगर सरकार कहती है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, सरकार कहती है रेलवे नेटवर्क बढ़ाना है तो रेलवे कंपनी, सरकार कह रही है कि एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज। तो जहाँ सरकार का फोकस जाता है ना, क्योंकि सरकार सबसे बड़ा खर्चा करती है, उससे ज़्यादा खर्चा तो कोई करता ही नहीं। तो जब सरकार बोल दी कि भाई मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है 10 लाख करोड़ का साल का, तो वो कौन बनाएगा? कंपनीज बनाएंगी। कौन सी कंपनीज बनाएंगी? जो लिस्टेड है वही पार्टिसिपेट कर, लार्सन एंड टुब्रो पार्टिसिपेट करेगी, दिलीप बिल्डकॉन पार्टिसिपेट, दे नॉट रिकमेंडेशन, एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज बढ़नी चाहिए, उनका वो बढ़ेगा, ठीक है। कोई फिर जहाँ गवर्नमेंट कह रही है कि हम इन चीज़ों को रोकेंगे, जैसे गेमिंग को रोकना चाहते हैं तो ऑनलाइन गेमिंग वाली कंपनीज पे थोड़ा सा आपको पीछे हो जाना चाहिए। सो आपको देखना गवर्नमेंट का मूड क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ही सब कंट्रोल करती है, सारा खर्चा गवर्नमेंट कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करेगी तो उनका उस क्षेत्र में ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस है, ये सब में अच्छी ग्रोथ होने के चांसेस है। और पीछे देखा भी हमने अच्छी ग्रोथ हुई थी। अभी तो मार्केट करेक्ट हुई तो थोड़े सब करेक्ट हुए हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहेगा। एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ, हालांकि आप कहते हैं कि मैं प्रेडिक्शन नहीं करता, जस्ट रफ आइडिया, 2025 के 31 दिसंबर को आप निफ्टी को कहाँ देखते हैं? मुझे लगता है यहाँ से निफ्टी सिर्फ 10% की रेंज प्लस माइनस करेगा। अच्छा, ऊपर भी और नीचे भी? हाँ, मुझे लगता है आज 22,500 है तो हम 21 से 24,000 के रेंज में कहीं पे रहेंगे। देखिए एग्जैक्ट नंबर प्रेडिक्ट करना तो क्वाइट डिफिकल्ट है। आइडिया। मुझे लगता है 21 से 24,000 की रेंज में हम कहीं भी रहेंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो ऑल टाइम हाई नहीं लग सकता? ऑल टाइम हाई का देखिए अभी ताकत नहीं है। एक मोमेंटम होता है ना, या तो वो मोमेंटम क्रिएट हो, कुछ ऐसी फैबुलस न्यूज़ आए। अभी वो फैबुलस न्यूज़ दिख रही नहीं है कोई कि आके 27,000 26,000 ले जाए वापस, अभी नहीं दिख रही। वी डोंट नो व्हाट हैपेंस, बट अभी कोई शॉर्ट टर्म में ऐसे मेरे को न्यूज़ नहीं दिख रही जिससे मार्केट्स तो बहुत एक्साइट हो स्लो डाउन क्यों, किस कारण से इंडिया का स्लो डाउन? बहुत रीजंस हुए हैं। पहला, इंडिया ने काफ़ी रिटर्न्स दे दिए थे तो रिटर्न्स इन कैश हुए। ठीक है। सेकंड, FIS छोड़ के गए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए थे, वहाँ पे ट्रेजरी यील्ड्स बेटर हो रही थी। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का वो बहुत वॉर का सेंस चल रहा है कि भाई वो टैरिफ लगा देगा। उसके अलावा US को भी इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स बिग टाइम कि भाई आओ वापस घर आ जा, तो वो लोग जा रहे हैं। चाइना स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल, तो चाइना के रिटर्न्स बहुत अच्छे गए हैं। मैंने भी चाइना के इंडेक्स में पैसा डाला था, उसमें अच्छा रिटर्न्स बनाया, 25% के आसपास रिटर्न्स बनाए 6 महीने के अंदर। तो ऑल ऑफ दिस कंबाइंड फैक्टर्स हैव लेड टू दिस एक्सोडस कि जब लोग पैसा लेके गए। बट आप देखिए इतना पैसा अगर प्री कोविड बाहर जाता ना तो मार्केट ये जो 14-15% करेक्ट हुआ निफ्टी, ये करेक्ट होता 35%। वो तो हमारा भारतीय पैसा आने लग गया ना सिस्टम में। और देखिए हमें सेल्फ सफिशिएंट होना ही पड़ेगा। कोई भी देश की इकोनॉमी तभी सेल्फ सफिशिएंट होती है जब निवेश होता है देश में। आज गवर्नमेंट स्कीम्स क्यों लेके आती है? बहुत सारी गोल्ड की स्कीम ले आती है, कुछ स्कीम लेती है, क्योंकि वो मोबिलाइज करना चाहती है कैपिटल को। कैपिटल जितना स्टेल पड़ेगा उतना देश कम ग्रो करता है। जैसे कैपिटल मोबिलाइज होता है और वो काम में लगता है तो देश बहुत तरक्की करता है। मनी सर्कुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतना इकोनॉमी ग्रो करेगी। बिल्कुल। तो मनी यूएस का सबसे बड़ा एग्जांपल है। मैसिव मनी सर्कुलेशन है, मतलब रुकता ही नहीं है पैसा वहाँ पे। बिल्कुल। एंड यू सी द इम्पैक्ट कि इतनी आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो चलो गुड, आपकी अच्छी बात ये बताइए आपने कि मार्केट नीचे भी बहुत ज़्यादा स्कोप्स आपको नहीं लगता? अब नहीं लग रहा मेरे को। आई थिंक 10% का पेन मैक्सिमम लगता है मेरे को, उससे ज़्यादा नहीं लगता। अगेन आई एम नॉट अ गॉड और इकोनॉमिस्ट, बट ये रेंज मेरे को लगती है कि 21 से 24,000 में हम दिखने चाहिए साल के एंड में। पर दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं इस बात पे कंसेंसस है उनका कि लॉन्ग टर्म में इंडिया की स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया को बीट करेगी लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल करेगी सर। देखिए मैं आपको इसके कुछ डेटा पॉइंट्स देता हूँ। आज अगर दुनिया की 100 सबसे बड़ी कंपनी आप निकालें मार्केट कैप के हिसाब से, टॉप 100 में इंडिया की सिर्फ 3 कंपनीज हैं, रिलायंस, HDFC और TCS। जिसमें इंडिया की जो पहली कंपनी है वो रिलायंस है और वो आती है नंबर 65 पे। तो 64 कंपनी से हमसे ऊपर हैं जो इंडिया की है ही नहीं, सब US, ताइवान, सऊदी, चाइना और यूरोप में कुछ एक देशों की। तो यानी इंडिया में स्कोप है ना ग्रो करने का। दूसरा, इंडिया की स्मॉल कैप कंपनीज जो हैं वो अच्छा करेंगी। जितनी भी स्मॉल कैप कंपनीज आज 500, 1000, 2000 करोड़ की हैं वो कल को जाके 5 से 10 साल में 10x होंगी, 15x होंगी। आपको उदाहरण देता हूँ, 2014 में जो 250 स्मॉल कैप, पहली सबसे बड़ी 250 स्मॉल कैप कंपनी थी, वो उसमें से 3 कंपनी 2024 में लार्ज कैप बन गई। 3, उनका एवरेज रिटर्न 43 टाइम्स था 10 साल में। और जो कंपनीज ना लार्ज कैप बन पाई ना मिड कैप बन पाई, स्मॉल कैप ही रह गई, उन्होंने भी औसतन 3 से 5 गुना रिटर्न दिया। तो देश आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, तो ये प्रोग्रेस आएगी। हाँ, टाइम्स आएंगे जब थोड़ा फ्लैट होगी मार्केट। इट्स ओके, पार्ट ऑफ, अगेन एज आई सेड, पार्ट ऑफ लाइफ।